बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। पीपीसी के दफ़ा 409 में भी सज़ा सुनाई गई है। फैसला स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने सुनाया है। तोशाखाना 2 केस में 18 गवाहान पर जराह मुकम्मल की गई है। 3 गवाहान को तर्क किया गया है। तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 21 गवाहान थे। केस में मजमूई तौर पर 21 गवाहान थे और जो 18 गवाहान है उस पर जराह मुकम्मल की गई है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की मजमूई तौर पर सज़ा सुनाई गई है। वाज़ेह रहेगा तोशाखाना 2 केस में सुनाई गई है 10-10 साल की और जो पीपी 407 है उसमें 7-7 साल की मज़ीद सज़ा लगा दी गई है। मजमूई तौर पर सज़ाओं की मुद्दत 17 साल है और जो मजमूई तौर पर जुर्माना है वो 1 करोड़ से ज़ायद बताया जा रहा है। जैसे ही मज़ीद डिटेल्स आती हैं हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ डिटेल्स शेयर करेंगे तो वो लम्हा ब लम्हा तमाम इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने देखने वालों को बता दें कि तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। वाज़ेह रहे कि जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तो बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमराए अदालत में मौजूद थे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉन के रिपोर्टर ताहिर नसीर। ताहिर, आप हमें ये बताइएगा जो 20 में से 18 गवाहान जिनसे जरा की गई उन अहम गवाहान में कौन कौन शामिल हैं और जब ये फैसला सुनाया गया तो क्या बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमराए अदालत ही में मौजूद थे? जी बिल्कुल, देखें इसमें बुनियादी तौर पर जो 21 गवाहान थे 18 गवाहान पर जिरा मुकम्मल की गई थी और जो आखिरी गवाह थे मोहसिन हारून इन पर लास्ट जो हेयरिंग थी अक्टूबर में उस पे इनके ऊपर जिरा मुकम्मल की गई थी, जबकि हुसैन फैसल मुफ्ती जो बानी के वकील थे उनकी जानिब से भी जिरा मुकम्मल की गई थी। उसके बाद सेक्शन 342 के तहत इनको 29 सवालनामे फराहम किए गए थे और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुल्फकार अब्बास नकवी आज भी कमरा अदालत में मौजूद थे। 8 अक्टूबर को जो है ये अगर हम इसका केस के पस मंजर पे जाते हैं तो 12 सितंबर 2024 को तोशाखाना 2 केस की तहकीकात के लिए एफआईए की 3 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई थी। जो इसमें गवाहान है वो गवाहान नैब के थे, जहां पे जो घड़ियां सेल आउट की गई थी वो लोग इसमें गवाहान थे। नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 रेफरेंस नैब से एफआईए में मुंतकिल किया था। तोशाखाना 2 रेफरेंस का रिकॉर्ड स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया था, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर इसमें समाअत हुई। ताहम 13 जुलाई को नैब ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को इद्दत निकाह केस में जमानत मिलने के फौरी बाद तोशाखाना के एक नए रेफरेंस में गिरफ्तार किया था। नैब की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस केस में 7 घड़ियों में 10 कीमती तोहफे खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतल्लिक था, क्योंकि इस जो केस है एफआईए की जानिब से जो दायर किया गया था इसमें 5-247 जो रिश्वतस्तानी एक्ट की दफा है और 409 जो है जिसको इमानत में खयानत कहते हैं वो दफात लगाई गई थी। और इस पे आज क्योंकि ऑलरेडी इस पे जिरा मुकम्मल हो चुकी थी, जो दिफा का हक दिया गया था, जो सवालनामे 342 के दिए गए थे उनके ऊपर भी जिरा मुकम्मल हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने जवाबात अदालत में जमा करवा दिए गए थे। तो आज जो अदालत ने जो रिश्वतस्तानी एक्ट की दफा है 5-247 उसमें बताया गया कि 10-10 साल और जो 409 की दफा है उसमें 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अगर हम मजीद जाते हैं तो तोशाखाना केस में जो इससे तोशाखाना 1 केस था उसमें भी इनको 14 साल कैद की सजा सुनाई गई थी और उसमें तकरीबन जो बानी पीटीआई की अहलिया है बुशरा बीबी उन्होंने खुद जाकर गिरफ्तारी दी थी और 9 माह का अरसा उन्होंने जेल में गुजारा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में जो तोशाखाना 1 केस था उसमें सजा मुअत्तल की थी, लेकिन नैब की जानिब से तोशाखाना 2 केस में इन्हें 13 जुलाई 2024 को दोबारा गिरफ्तार किया गया था और जो है फरवरी को इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह ने साबिक वज़ीर आज़म और उनकी अहलिया को दौरान इद्दत निकाह के मुकदमे में भी 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। ताहम 13 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने दौरान इद्दत निकाह के मुकदमे में सजा को कलअदम करार दिया था। 2024 में 23 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और उनकी अहलिया की 10-10 लाख रुपए जमानती व जमानत भी मंजूर की थी। ताहम पुरस्कार जारी न होने की बाइस उनकी जो है वो रिहाई न हो सकी, क्योंकि उनके खिलाफ ऑलरेडी दूसरे मुकदमात भी दर्ज थे और आज तोशाखाना 2 केस में जो है अदालत की जानिब से सजा सुनाई गई है और इनको 17 मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा और 1,64,05,000 रुपया जुर्माना आयद किया गया था। अब जो सजा है क्योंकि वो बड़ी सजा 10 साल है तो इनकी सजा मजमूई तो 17 साल कैद की सजा बन रही है। अलबत्ता जो है वो क्योंकि सजा एक भी दिन शुरू होनी है तो
तो 10 साल की, टोटल 17 साल है, लेकिन 10 साल की सजा जब ये पूरी करेंगे तो 7 साल की ऑलरेडी इन्होंने मुकम्मल कर ली होगी। आज क्योंकि गवाहान के ऊपर जीरा भी मुकम्मल हो चुकी थी और तमाम जो है गुज़िश्ता समात के ऊपर फैसला रिजर्व भी किया गया था, उसके बाद आज जो है ये अदालत की जानिब से फैसला सुनाया गया है। जो बानी के और बुशरा के जो वकला है उनका ये कहना है कि हम इस केस को, इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और जैसे ही तहरीरी हुक्मनामा मिलेगा, तहरीरी हुक्मनामे को मद्देनजर रखकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा को कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। बानी को और बुशरा बीवी को जमानत पर रिहाई की भी इस्तदा की जाएगी। जी ठीक, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, ताहिर नसीर हमारे जो देखने वाले हैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या आप हमें बता सकेंगे कि तोशाखाना केस कब शुरू हुआ था, कितनी समातें हुई, और अभी अहम नुक्ता ये कि 18 गवाहान से जरह की गई है, उनमें अहम गवाहान कौन कौन से हैं? जी देखिए, इसमें अगर तोशाखाना 2 केस के आम गवाहानात के जो बयानात हैं अगर उनको भी हम मद्देनजर रखें तो जो गवाहान थे उनकी जन से बानी के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह थे, वो इस गवाहान में शामिल थे। इसके अलावा जो प्राइवेट अप्रेजर थे सुहेब अब्बासी, जिन्होंने कम कीमत लगाने का एतराफ़ किया था, वो भी इसमें गवाहान थे। और इसके अलावा दीगर जो और थे, जो दीगर जिस तरह नैब हो गया, FIA हो गया, इनके जो IOs थे वो भी बतौर गवाहान इसमें पेश हुए थे।